तो हम लोग पढ़ रहे थे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें कल हम लोगों ने कार्य के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। उसको डिटेल्स में पढ़ा था कि कार्य क्या होता है, कार्य कितने तरह का होता है। मान के आधार पर हम लोग उसको टाइप में बांटा था, 3 टाइप्स में, ठीक है। और कार्य का एक फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, कार्य बराबर एफएस, वर्क बराबर एफएस था, डब्ल्यू बराबर, कि नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? एनर्जी यानी कि ऊर्जा के बारे में। अब एनर्जी के बारे में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हमें उन टाइप्स में जिन एनर्जी के बारे में पढ़ना है इस सिलेबस में, वो सिर्फ 2 एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इस 9th क्लास में हम लोगों को 2 टाइप्स की एनर्जी पढ़नी है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि आखिर एनर्जी जो होती है वो लगभग बहुत टाइप्स की होती है। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग प्रकार की एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, आखिर एनर्जी, ऊर्जा होती क्या है, ठीक। ध्यान से समझना। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जितने भी जीव हैं सबको भोजन की आवश्यकता होती है कि नहीं। पेड़ पौधे हैं वो भी जीव हैं, तो उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, ठीक है, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। ऊर्जा, कोई भी इंसान है, कोई भी पशु पक्षी जानवर कुछ भी है, तो उसको वो भोजन क्यों ग्रहण करता है? एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। अब ये उसको ऊर्जा क्यों चाहिए, आखिर ये ऊर्जा क्यों चाहिए? कार्य करने के लिए। ऊर्जा इसलिए चाहिए ताकि वो कोई भी कार्य कर सके। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य 2 प्रकार से कार्य करता है। मेंटल वर्क कार्य करता है, सोचता है, लिखता है, पढ़ता है, ठीक है, वो मेंटल वर्क हो गया। एक फिजिकल वर्क करता है, जैसे दौड़ता है, ठीक, इधर उधर जाता है, कुछ सामान ले आता है, तो ये फिजिकल वर्क हो गया, ठीक है। और हम लोग कल पढ़े थे कि वर्क आखिर किसको कहेंगे, फिजिकल वर्क फिजिक्स में किसको कहेंगे ना, और किसको वर्क नहीं कहेंगे। लेकिन एनर्जी जो होती है वो मेंटल में भी खर्च होगी, यानी कि एनर्जी का यूज जब आप मेंटल वर्क कर रहे हैं तब भी एनर्जी का यूज होगा कि नहीं। सोच रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो मेंटल वर्क कर रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन उसमें भी एनर्जी यूज होगी। हमें यहाँ पे उस एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है जो वर्क करे, ठीक, जिसमें फिजिक्स की भाषा में जिसको कार्य कहते हैं, उसमें जो एनर्जी यूज होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एनर्जी जो होती है वो होती है किसी भी कार्य करने की क्षमता, किसी भी कार्य को करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। मतलब हमारे पास एनर्जी है तो हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं ना। जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी ही वो चीज है, वो चीज है जो जिसके द्वारा हम लोग कोई भी कार्य करते हैं कि नहीं। किसी वस्तु को ढकेलना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं वर्क, कार्य से रिलेटेड होती है ना। जैसे क्या होता है कि एनर्जी और कार्य दोनों एक दूसरे में चेंजेबल होते हैं। चेंजेबल मतलब परिवर्तनीय होते हैं। मतलब कार्य ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है और ऊर्जा कार्य में। हमारे पास ऊर्जा है तो हम कार्य कर रहे हैं, यानी कि ऊर्जा ही क्या हो रही, कार्य में परिवर्तित हो रही, ठीक। अब यदि कार्य हो रहा तो उसमें ऊर्जा लग रही है कि नहीं। तो ऊर्जा कार्य में और कार्य ऊर्जा में परिवर्तित होते रहता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो होते हैं, कार्य और ऊर्जा, एक समान होते हैं। क्या होते हैं, एक समान होते हैं। बस एक तरीके से कहें तो इसको अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है, इसका अलग कुछ काम है, ठीक, इसका अलग यूज है, इस एनर्जी का कुछ अलग यूज है, ठीक है।
लेकिन दोनों होते हैं एक ही जैसा। बात समझ आई? तो एनर्जी क्या होती है? किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी पशु पक्षी के अंदर, जानवर के अंदर, उसी को कहते हैं ऊर्जा। ठीक है। अब ये जो ऊर्जा होती है ये कन्वर्टेबल होती है, मतलब इसको कार्य में चेंज कर सकते हैं ना। आखिर ऊर्जा लगा के हम लोग किसी वस्तु पे कार्य कर रहे हैं तो उस वस्तु पे कार्य हुआ तो हमारी एनर्जी खत्म हुई, तो वही एनर्जी जो खत्म हुई होती है वही उसमें कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इतनी बात समझ आई ना? यही चीज होता है जब भी किसी वस्तु पे, अब देखो जो गाड़ियां चलती हैं तो उसमें पेट्रोल डालते हैं तो उसका इंजन क्या करता है? उस पेट्रोल को यूज करता है कि नहीं? यानी कि उस ईंधन को यूज करके ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करता है और वही ऊर्जा जो है इंजन के द्वारा कार्य करने में लगाया जाता है। वही ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने में लगाई जाती है तो वो वस्तु चलती है, यानी वो वस्तु कार्य करती है ना। चलने लगी मतलब वस्तु कार्य करने लगी। अब ऊर्जा एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यदि इसके मात्रक की बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो इसका SI यूनिट जो होता है वो भी क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। वर्क का SI मात्रक जूल। जूल। एनर्जी ऊर्जा का SI मात्रक जूल। ऊष्मा का SI मात्रक जूल। ऊष्मा का भी SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, क्योंकि ऊष्मा भी एक टाइप की एनर्जी है। बात समझ आई? अच्छा, इसके CGS मात्रक, एक CGS मात्रक भी CGS और MKS भी। हाँ, CGS मात्रक भी होते हैं। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकेंड। तो CGS प्रणाली में जो एनर्जी का मात्रक होता है वो होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। ठीक है। उसी प्रकार जब हम लोग कार्य पढ़ रहे थे ना, कल कार्य पढ़े, तो कार्य का भी CGS जो मात्रक होता है वो क्या होता है? अर्ग होता है। बात समझ आए? तो ये मात्रक की बात रही। ठीक है। एनर्जी क्या होती है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। एनर्जी कितने टाइप्स की होती है? तो यदि टाइप्स की बात करें, प्रकार की बात करें, तो एनर्जी कई प्रकार की होती है। ठीक है। एनर्जी जो है बहुत बहुत सारी प्रकार की एनर्जी होती हैं। पहली एनर्जी तो होती है गतिज एनर्जी। ठीक। गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ये समझ जाना एनर्जी क्या होगा। दूसरी प्रकार की एनर्जी की बात करें तो एक होती है स्थितिज एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। यदि हम लोग ध्वनि की बात करें तो ध्वनि भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा है। ठीक है। अभी मैंने बताया ऊष्मा के बारे में। ठीक। ऊष्मा के बारे में यानी कि हीट। ठीक है। ये भी एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। और भी बहुत सारी एनर्जी की टाइप है, जैसे कि हम लोग कहें कि यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। विद्युत ऊर्जा ना, सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है। तो ये बहुत सारी एनर्जी की टाइपें हैं, लेकिन हमें 9th क्लास में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ना है। और बेसिक चीज ही पढ़ना है लेकिन डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है ना। और ये चैप्टर तो आप लोगों को मिलेगा अगला चैप्टर। ठीक है। ध्वनि के बारे में। अब हम लोग, चूंकि अब हम लोग क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं ना। ऊर्जा क्या होती है हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग करते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई।
तो ये ऊर्जा ऊर्जा की बात हो गई। किसी भी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। उसका एसआई मात्रक होते हैं जूल, सीजीएस मात्रक आयरन, ठीक है। और ऊर्जा और कार्य दोनों एक दूसरे में परिवर्तनीय होते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग दूसरे में। तो हम लोग पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब देखो गतिज में ही तुमको शब्द मिल रहा होगा गति, कुछ ऐसा मिल रहा है ना, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें मोशन की बात हो रही, गति की बात हो रही कि नहीं। और काइनेटिक होता है वो एक ग्रीक वर्ड काइनी से बना होता है। किससे? काइनी से बना होता है। और इस काइनी का अर्थ ही होता है मोशन। क्या होता है? मोशन, यानी कि गति। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया हिंदी में गतिज ऊर्जा। यानी कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उस वस्तु के पास जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आई? कोई भी वस्तु, अच्छा ये बताओ, क्या कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसके पास ये एनर्जी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जो है गति को ही दर्शा रही है ना। ऐसी एनर्जी जो किसी वस्तु में गति हो रही हो उसमें उपस्थित हो, ना कि कोई वस्तु रुकी हुई हो। जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तभी ये एनर्जी क्या होती है? उसमें होती है। यदि वो गति नहीं कर रही है तो उसमें एनर्जी वाली नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम ही है गतिज ऊर्जा। कहीं ना कहीं मोशन, गति से रिलेटेड। ठीक है, अब ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है तो इसका भी मात्रक जूल ही होगा कि नहीं? जूल ही होगा। ठीक है, जितनी भी एनर्जी है उनका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। अब यदि इसके फॉर्मूले की बात करें, इसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इससे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसको रट जाओ, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक, ये उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m क्या है? किसी वस्तु जो गति कर रही है उसका द्रव्यमान, और ये किस वेग से गति कर रही है उसका वेग है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर है हाफ mv²। ये होती है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिराइव भी करेंगे। क्या करेंगे? डिराइव मतलब प्रूफ करेंगे। इसका एक्सप्रेशन ये कैसे है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। इसको हमें प्रूफ करना है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छे से समझना। ठीक, जो जो यूज होगा उसको ध्यान में रखना। तो इतनी बात समझ आई, गतिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक, अब देखो जो हम लोग डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला, उसमें से हमें एनर्जी की वर्ग की 2-3 फॉर्मूले मिलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट वाला ये जो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का वही इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग डिराइव करेंगे ना उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं वो क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज हो सकते हैं। ठीक, देखो हम लोगों ने पढ़ा था वर्क बराबर fs। ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। यानी कि अब देखो कोई वस्तु है, ठीक ना, या तो वो स्थिर एक जगह रुकी हुई होगी और उस पे बल लगाए तो उस पे कार्य होगा। ठीक, या फिर कोई वस्तु चल रही होगी और उस पे बल लगा दिए तो वो चलने लगी कि नहीं। कोई वस्तु चल रही होगी, उस पे बल लगा दिए, चलने लगी। ठीक, तो उस पे भी वर्क होगा। तो या तो स्थिर हो या फिर गति कर रही हो। ठीक ना, तो दोनों पे वर्क होगा ना। अब देखो जो वस्तु पे वर्क होता है वो बल गुणित विस्थापन के बराबर होता है ना, दोनों का गुणनफल होता है। अच्छा, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था बल एवं गति के नियम, याद है?
उसमें हम लोगों ने पढ़ा था F बराबर ma, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? हाँ? तो इसी F को हम लोग यहाँ पे इसको रख दें तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा, m रहेगा, ठीक है। ma ये वाली चीज हम लोग उठा के रख दिए F की जगह ना। अब देखो ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है वर्क का कि नहीं। अब देखो हम लोगों ने गति का तीसरा नियम पढ़ा था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये पढ़ा था। अब इस गति के नियम से जो तीसरा नियम है, इसमें से देखो as दिख रहा होगा, ये चीज क्या है, त्वरण, उस वस्तु का त्वरण। ये चीज क्या है, विस्थापन, वस्तु कितनी विस्थापित हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज है, वस्तु कितनी दूर जा रही है, उसका त्वरण क्या है। तो यदि यहाँ से उसका मान निकाले as का, तो ये कितना होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये v u इधर आएगा बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसमें 2 का मल्टीप्लाई है तो इधर बराबर क्या आएगा, तो बटे में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको as को डायरेक्ट ये लिख सकते हैं हम लोग ना। अब देखो हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है m, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका m का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर कहीं कहें तो ये हो जाएगा, यदि इसको अलग अलग लिखना चाहें तो ये v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस u स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। अब इस m का मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये होगा mv स्क्वायर बटे 2 माइनस mu स्क्वायर बटे 2। अब ये चीज क्या है भाई, हम लोग क्या है, ये चीज वर्क ही तो है, हैं? अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, कब, आगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी लिख लेना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग प्रूव कर रहे हैं, किसको, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, हम लोग उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ से ध्यान रखना कि वस्तु यदि स्थिर हो, विरामावस्था में हो, ठीक ना, तो उसके स्पीड की यदि बात करें तो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। यदि वस्तु चल रही हो, गति की अवस्था में हो, तो उसकी स्पीड कुछ होगी, ठीक है। तो दो कंडीशन बन सकता है कि नहीं, दो कंडीशन। यदि फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन की बात करें या फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस की बात करें तो क्या होगा कि वस्तु यदि स्थिर हो, ठीक है, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। यानी कि ये चीज क्या है, प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है, ठीक है ना। तो जब इस पे कार्य होगा तो वो कुछ गति करने लगेगी, यानी कि उसका वेग होगा जिसको फाइनल बोलेंगे, और इनिशियल क्या है, 0 है। तो यदि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग इसमें रखेंगे तो ये चीज टोटल क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे W बराबर, फर्स्ट केस क्या है, जब वस्तु विरामावस्था में हो, ठीक, वस्तु कैसी हो, विरामावस्था में हो। जब वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, ठीक। क्योंकि उस पे कार्य हो रहा है तो वस्तु आगे बढ़ने लगी तो फाइनल वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, मान लेते हैं v। तो वहां से निकालेंगे तो ये होगा mv स्क्वायर बटे 2 माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से W का आया फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब ये चूंकि ये देखो गति कर रही है वस्तु ना, तो ये वर्ग ही क्या हो जाता है,
चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। क्या हो जाता है? इसी को हम लोग बोलने लगते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब वस्तु गति, अब वस्तु का वेग प्राप्त हो गया, वस्तु को वेग प्राप्त हो गया ना, उस पे कार्य हुआ वस्तु पे, तो वस्तु को वेग प्राप्त हो गया, यानी कि वस्तु में अब क्या आ गया? गतिज ऊर्जा आ गई ना। तो गतिज ऊर्जा कैसे आई? जितना हम लोग कार्य किए हैं उतना ही कार्य उसमें परिवर्तित होकर गतिज ऊर्जा बन गया है। बात समझ आ रही ना? तो यही कार्य क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, और वो हो गया mv²/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, हाफ mv², इसी को बोलते हैं हाफ mv²। बात समझ आई ना? तो काइनेटिक एनर्जी, अब देखो ये वर्क से ही फॉर्मूला डिराइव हुआ काइनेटिक एनर्जी में, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गया, ठीक ना? इतनी बात समझ आई? कभी कभी इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग, कि नहीं? कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि इसका भी यूज कर सकते हैं ना, वर्क बराबर। हाँ, वर्क बराबर, ठीक है। ये W जो है वर्क है, ठीक। इसको वेट मत समझ लेना, भार मत समझना, हम लोग कार्य ऊर्जा पढ़ रहे हैं। W जो होता है वो भार को भी प्रदर्शित करता है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेना, ठीक है? कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग ऊपर लिख ले रहे हैं यहाँ पे W बराबर mv²/2 माइनस mu²/2, ठीक है? ये चीजें अब देखो, फर्स्ट केस तो हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था ना, फर्स्ट केस का डिस्कशन कर लिया था। क्या था कि जब वस्तु विरामावस्था में थी तो काइनेटिक एनर्जी निकल रहा था ना। अच्छा ये बताओ, जब वस्तु, सेकेंड केस की बात करें कि जब वस्तु प्रारंभ में गति की अवस्था में हो, ठीक है? किसमें हो? गति की। अच्छा ये बताओ, जब प्रारंभ में ही गति की अवस्था में रहेगी तो उसके पास ऑलरेडी एक एनर्जी रहेगा, गतिज एनर्जी रहेगा ना। उसको बोलेंगे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, कि नहीं? क्योंकि प्रारंभिक ही है। बात समझ आई? अब चूंकि जो प्रारंभ में होगी तो उसका यू तो होगा कुछ ना कुछ, उसका वेग तो होगा, कि नहीं? तो यदि उस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की बात करें, ठीक है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यहाँ पे प्रारंभिक लिख देता हूँ, तो वो होगा हाफ mu², कि नहीं? ठीक। अब जब वस्तु पे कोई कार्य हुआ, धक्का दिया गया, फिर किसी तरीके से वस्तु पे कार्य हुआ, या फिर उसके इंजन द्वारा और कार्य हुआ, तो क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। हो सकता है घट भी सकती है, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। हो सकता है। तो लास्ट में जब वस्तु पे कार्य होगा तो उसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी, कि नहीं? भी हो जाएगी ना। ये बताओ, तो लास्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि अंतिम, वो क्या होगा? हाफ mv² होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लास्ट में मतलब, लास्ट का मतलब उसके बाद, प्रारंभ में इस स्पीड से गति कर रही थी तो उसका कुछ एनर्जी जो था पहले से इतना था, कि नहीं? लेकिन जब उस पर कार्य हुआ, उसके इंजन द्वारा या फिर उसको ढकेला गया, किसी के द्वारा भी कार्य हुआ, तो क्या हुआ? उसकी जो एनर्जी होगी अब इतनी हो गई ना, उसका वेग चेंज हो गया, यानी कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, कि नहीं? अब ये बताओ, ये हाफ mv² क्या है? अंतिम काइनेटिक एनर्जी। हाफ mu² क्या है? प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, कि नहीं? तो यदि इसको लिखना चाहें हम लोग, हाफ mv² माइनस हाफ mu², इसको इस रूप में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है? मतलब अंतिम, ठीक। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ये वाला चीज क्या है? काइनेटिक एनर्जी
इनिशियल यानी कि प्रारंभिक, आई का मतलब इनिशियल प्रारंभिक, एफ का मतलब फाइनल, ठीक है। तो ये वाला चीज है जो फाइनल उसकी गतिज ऊर्जा है, और ये वाला चीज उसका इनिशियल यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है कि नहीं। तो दोनों का अंतर है, दिख रहा है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ये कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, चेंज की बात हो रही, चेंज की बात हो रही ना। तो यहाँ से चेंज को हम लोग, मैंने बताया हुआ है कि डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि नहीं। तो ये चीज क्या है, डब्ल्यू बराबर। अब ध्यान से सोचना, ये वस्तु जब गति कर रही थी, और वस्तु जब गति कर रही थी तो उसके इंजन द्वारा, ठीक है, कोई बस कार है, उसके इंजन द्वारा या फिर उसको ढकेल के कोई इस पे कार्य किया गया ना, उस पे कार्य किया गया जब, तो क्या होगा, वो कार्य क्या हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में लग जाएगा। ये जो कार्य उस पे हुआ वो क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा ना। और जितना चेंज करेगा वही वर्क, जितना चेंज करेगा वही वर्क चेंज करेगा कि नहीं। मतलब जितना वर्क हुआ होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। यदि कम कार्य हुआ होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम चेंज होगी, यदि ज्यादा वर्क करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा चेंज होगी कि नहीं। समझ में आ रहा ना। अच्छा ये बात सोचना थोड़ा सा, जो फाइनल वेलोसिटी है वो ये भी तो हो सकता है कि वस्तु पे यदि हम लोग उल्टा बल लगा दें, वस्तु सामने से आ रही, हम लोग उल्टा उसको रोकने लगे ना, बल लगा के रोक रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं, तो वो वस्तु रुक रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है कि नहीं। तो वहां पे भी तो कार्य हो रहा है, तो वही कार्य क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में लग रहा है ना। जितना कार्य हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, तो वही चेंज होके काइनेटिक एनर्जी, ये चीज क्या प्रदर्शित कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन ना। तो एक फॉर्मूला ये भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चीज डायरेक्ट यूज होता है क्वेश्चन में। तो ये चीज जो है, ये चीज क्या है, इस चीज के बारे में जानना था। ये चीज क्या है, फाइनल गतिज ऊर्जा ना, अंतिम गतिज ऊर्जा। और ये चीज क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इसके बारे में बात कर रहा है, ये चीज इसके बारे में बात कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज के बारे में जानना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आगे का है। अब चूंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने गति पढ़ा है सिर्फ सरल रेखीय गति ना, तो इसका यूज सिर्फ सरल रेखीय गति में ही हम लोग करेंगे अभी तक 9th में। लेकिन जब 11th में जाओगे ना, उसमें और भी गति होती है, सर्कुलर, घूर्णन गति कि नहीं, घूर्णन गति होती है, सर्कुलर गति जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उपग्रह चक्कर लगाते हैं, तो उसमें भी एक काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा होता है। समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा था, पहले तो पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला Fs कि नहीं। आज हम लोगों ने जाना वर्क बराबर MAS, ये भी जाना कि नहीं, क्योंकि इस F को चेंज करके ये चीज रख दिया गया था ना। और फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा वर्क का फॉर्मूला हाफ mv² माइनस हाफ mu², ठीक है। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। चूंकि ये अंतर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल वाली माइनस काइनेटिक एनर्जी शुरू वाली, ठीक है। ठीक, अब इसी चीज को लिखते हैं हम लोग डेल्टा के, क्योंकि डेल्टा जो है परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज एक ही चीज है, शब्द अलग अलग चीज लिखा हुआ है, लेकिन एक ही चीज बता रहा है ना। ये चीज प्रारंभ, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये चीज चेंज को बता रहा है, ठीक है, एक शब्द के रूप में लिख दिया गया। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो एक वस्तु है, ठीक है, 5 kg की,
कि नहीं? 5 kg की वस्तु है, क्या हो रही, ये जा रही है इस दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब ये वस्तु कुछ समय बाद यहाँ पे जो वही वस्तु है 5 kg की, ठीक है, और ये वस्तु अब गति करने लग रही है 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, कि नहीं? पहले गति कर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो इसकी तो कुछ गतिज ऊर्जा रही होगी, हाँ? यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करें, प्रारंभिक की बात करें तो हाफ mu² होगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है, u है ना, प्रारंभिक वेग है। और यदि फाइनल की बात करें काइनेटिक एनर्जी, जब उस पर कार्य हुआ तो फाइनल जो अंतिम गतिज ऊर्जा हुई उसकी वेलोसिटी चेंज होने से हुई, तो ये हुआ हाफ mv² हुआ, कि नहीं? अब चूंकि हमें पूछा है कि कार्य कितना किया गया इस पे, तो जो कार्य किया गया इसी गतिज ऊर्जा को चेंज करने के लिए किया गया ना, मतलब जितना गतिज ऊर्जा में चेंज हुआ उतना ही कार्य हुआ, ये भी तो कह सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा में चेंज यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल थी माइनस काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या था, कार्य था, कि नहीं? यही था ना, जितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वही कार्य के रूप में हुआ। तो ये बताओ, ये हो गया हाफ mv² माइनस हाफ mu², कोई दिक्कत नहीं, यही चीज था, वर्क हुआ था उस पे। अब इसमें देखो हाफ m दोनों में कॉमन है, सवाल को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आप डायरेक्ट इसको अलग हल कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा सवाल को मतलब अच्छे से हल करने के लिए हाफ m दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर सकते हैं ना, कि नहीं? हाफ m कॉमन किए तो क्या हुआ, v² माइनस u², ठीक है। ये हुआ w, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। यानी कि w बराबर क्या है, हाफ m v² माइनस u²। इसी कार्य की गणना करनी है हमें, तो ये हो गया हाफ। अब वस्तु कितने, इसका द्रव्यमान कितना है, 5 kg, ठीक है। अंतिम वेग कितना है, 15² माइनस 10²। तो ये चीज जब करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ गुणते 5, ये 15² हुआ 225 माइनस 10² हुआ 100, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हाफ गुणते 5 गुणते 125, हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया 625/2, कोई दिक्कत नहीं, ये वर्क ही है, कि नहीं? तो वर्क आ गया 312.5 जूल, सही है? यानी कि जब वस्तु का वेग 10 था पहले और उसको 15 मीटर पर सेकेंड कर दिया गया तो उस पे कार्य कितना हुआ, 312.5 जूल कार्य उस पे किया गया। मतलब इतना कार्य किया गया तब वस्तु का वेग बढ़ के इतना हो गया। अच्छा, ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं, 10 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ठीक है। यहाँ पे हो गया हाफ, m तुम्हारा दे दिया है 20 kg, v है तुम्हारा 10, तो चूंकि 10 का स्क्वायर है, कि नहीं? अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 10 गुणे ये हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 1000 जूल। यानी कि जब कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही है तो उसके पास गतिज ऊर्जा कितनी है, 1000, चूंकि 20 किलो की है, ठीक है। यहाँ पे मास पे भी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा और गति पे भी, ठीक। हम मान लो हम लोग 20 किलो, मैं 20 किलो का हूँ, ठीक है, और मैं दौड़ रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो मेरी गतिज ऊर्जा कितनी है, 1000 जूल, ठीक है।
तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं गतिज ऊर्जा से रिलेटेड, ठीक है। और गतिज ऊर्जा जो है वर्क में परिवर्तनीय होता है, पता है, मतलब ऊर्जा जो है परिवर्तनीय होती है कार्य में, और कार्य जो है ऊर्जा में परिवर्तित होते रहता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा मेनली गतिज ऊर्जा के बारे में ना। कल हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे इसको पढ़ा है हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा के बारे में।